सुधार की स्थिति होने वाली हो? नहीं, अब ठेकेदार है, यदि सुधार नहीं करेगा तो फिर वो जाएगा व्यापारिक भाव में। जनता जानना चाहती है कि आप धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं क्या इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये गुणवत्ताहीन कार्य जहाँ जहाँ होगा हम वहाँ वहाँ आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये हमारे पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए बन रहा है जो भी चीज। वो जब रोड को बने साल भर नहीं हुआ है, अभी से उखड़ना चालू हो गया है, तो आगे चल के ये रोड अब कितना हमारा साथ देगा। क्योंकि ठेकेदार जो अपनी मनमानी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सह मिल रहा है। चाहता हूँ कि इनको पूरा पैसा रोक दिया जाए और पूरी जांच हो इस रोड की। मेरा ये कहना है कि एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी से हम शाह जी के सामने भी ये बात को रखेंगे और नितिन गडकरी जी के पास भी ये बात को रखेंगे। हर काम का मूल्य उसके गुणवत्ता से तय होती है और हर नेता की पहचान उसकी नीयत से। देवभोग में हो रहे एनएच नाली निर्माण को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और पिछले दिनों इसकी गुणवत्ता को लेकर और इसका जो घटिया निर्माण को लेकर जो युवा पार्षद है वार्ड क्रमांक 10 के कमलेश अवस्थी और भाजपा नेता आशीष पांडे ने इसका जमकर विरोध किया था और जनता की आवाज बनकर उभरे थे। हम यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग है। तो यहाँ पे जो नाली का स्थिति मैं आपको दिखा दूं, यहाँ कैमरा पर्सन करना चाहूँगा, दिखाएंगे नाली की स्थिति को, किस तरह से घटिया निर्माण को यहाँ अंजाम दिया गया है। और लगभग ये 1 से 1.5 महीना होने को है, लेकिन आज तक इसका रिपेयरिंग नहीं किया गया है। ठेकेदार के द्वारा किस तरह से घटिया निर्माण यहाँ किया गया आप देख सकते हैं। यही नाली जब बनने के बाद ही डैमेज की स्थिति हो गई है और एक दुर्घटना को निमंत्रण देने का काम ये नाली कर रही है, लेकिन इसके और ना विभाग यहाँ ध्यान दे रहा है ना ठेकेदार इसके ऊपर कोई काम कर रहा है। इस नाली को सुधारने की बजाय आज तक ठेकेदार कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। हमारे साथ युवा पार्षद कमलेश अवस्थी, हम उनसे बात करेंगे। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं इसको अवस्थी जी आप? सबसे पहले आपका न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप वक्त में हर खबर को आगे लाते हैं, समय में पहुंचते हैं। देखिए, अभी बीच में विगत 1 सप्ताह के नीचे एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था देवभोग में नाली निर्माण से लेकर, और जिसमें हमारे तहसीलदार साहब मौजूद थे, ठेकेदार मौजूद था और इंजीनियर भी आए हुए थे। और हमारे द्वारा वही बोला गया कि जो नाली निर्माण है उसको पूरा अधूरा रखा गया। हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने कितना गुणवत्ताहीन कार्य ठेकेदार के द्वारा जो किया गया है, आपके सामने मैं खुद अभी दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा गड्ढा है और इस हॉस्पिटल के लिए रोज 1000 गाड़ी जाती है हॉस्पिटल के अंदर। और ये बीच में एक एम्बुलेंस घुस गई थी, एक डिलीवरी केस लेके आ रहा था, पलटते पलटते बचा है। और ठेकेदार के द्वारा मेरे द्वारा बोला गया ठेकेदार को कि ये कितना समय हो चुका है इसको? ये खराब हो गया, तो लगभग वही हो गया है 1 महीना 1.5 महीना हो गया खराब हो गए। और बीच में एक हमारी गौ माता भी अंदर घुस गई थी। ये जो ड्रेनेज बनाए हैं उसमें कोई ढक्कन भी नहीं डाले हैं, उसमें कई जानवर अंदर घुस रहे हैं, मर रहे हैं। बीच में एक गौ माता घुस गए थे, उसको कितने मुश्किल से हम लोग निकाले गए हमारे द्वारा। तो ये सब चीज़ ठेकेदार के द्वारा पूरा घटिया ही निर्माण कार्य हो रहा है। आप रोड देख लीजिए, बीच में आप गुड़गांव के सामने देखिए, इधर झाराबाल के सामने देखिए, मुड़ा गांव के सामने देखिए। जब रोड को बने साल भर नहीं हुआ है, अभी से उखड़ना चालू हो गया है, तो आगे चल के ये रोड अब कितना हमारा साथ देगा। नहीं, और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठेकेदार के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा लेटर दिया जाएगा एसडीएम साहब को जांच के लिए, और सड़क मंत्री जी को भी दिया जाएगा, नितिन गडकरी जी को जांच के लिए मांग करेंगे हम, और हमारे सीएम सर को भी अवगत करवाएंगे। और इतना लापरवाही काम होने के बावजूद हमारे द्वारा यदि ठेकेदार ये सब चीज़ को अनदेखा करते रहेगा तो हम बहुत बड़ा एक कदम उठाएंगे, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारे पूरा देवभोग के सभी साथी भाई हमारे साथ हैं। जनता आपके साथ है? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये जो रोड बन रहा है हमारे पूरे जनता भाई के लिए बन रहा है। बहुत दिनों के बाद आज बीजेपी शासनकाल में एक हमको बहुत अच्छा रोड मिला है, और इस रोड को भी हम अपने हाथ से नहीं गंवाएंगे। जो है इसका निर्माण कार्य अच्छे ढंग से होगा, नहीं होगा तो ठेकेदार के ऊपर जितना कार्रवाई जैसा भी करवाना होगा वो सब करवाने के लिए हम तैयार हैं। इस निर्माण कार्य को लेकर आपने विभाग से दस्तावेजी जो सूचना होती है वो मांगी? नहीं, विभाग को अभी तक कोई सूचना नहीं मांगा गया है। विभाग को सूचना बिल्कुल मांगेंगे और एसडीएम साहब को भी अवगत करवाएंगे। तहसीलदार साहब को भी उस दिन तो अवगत करवाया गया था, उनके सामने ही मैं बोला हूँ बहुत घटिया निर्माण कार्य हो रहा है बोल के। तहसीलदार साहब के द्वारा बोला भी गया इस टाइप का घटिया निर्माण कार्य मत हो भाई, पब्लिक चिल्ला रहे हैं, अच्छे से काम किया जाए बोल के तहसीलदार साहब आश्वासन भी और हमारे सामने ही बोले हैं। भाजपा नेता
आशीष पांडे जी, हम उनसे बात करेंगे कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं पांडे जी, और इसके लिए आपने बीते दिनों भी काफ़ी विरोध और प्रमुखता से मुखर होकर इस आवाज़ को उठाया था। क्या वो आवाज़ आगे जाएगा या फिर यहाँ तक ही सीमित रह जाएगा? नहीं, निश्चित पहले तो सीजी पब्लिक टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित आवाज़ उठाया जाएगा, हमेशा जन कल्याण के लिए हम आगे रहते हैं। और NH 130 का जो सवाल है, ये शुरू से ही जब स्टार्ट हुआ तब से एक चैनल में मैंने कहा था ये NH 130 दोगुना हो गया है, तो निश्चित ये दोगुना हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि साल भर भी नहीं हुआ है, अभी उखड़ने लगा है रोड, और नाली का जो आप कंडीशन देख रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो रोड का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को भंग किया गया, और जो पुराना सेंटर था उसको दूसरा नया सेंटर बनाया गया, जिसमें 3 फीट इधर से उधर, 3.5 फीट के लगभग आसपास इधर से इधर हुआ। क्योंकि खंबे जो लगे थे, बिजली खंबे, वो 40 में लगे थे। आज आप खंबे को नापेंगे तो वो 36 दिखाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर उच्च स्तर पर जाएंगे इस जाँच के? बिल्कुल निश्चित, हम तैयारी में हैं और हम एक एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। और निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी से हम शाह जी के सामने भी ये बात को रखेंगे, और नितिन गडकरी जी के पास भी ये बात को रखेंगे। क्योंकि ठेकेदार जो अपनी मनमानी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सह मिल रहा है। न तो इतना बड़ा वो इतने एकदम बेखौफ वो जो काम कर रहे हैं, और कुछ नेताओं के बातों में चल रहे हैं, तो निश्चित ही सह मिल रहा है तो वो कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनका पूरा पैसा रोक दिया जाए और पूरी जांच हो इस रोड की, मेरा ये कहना है। तो जाँच होगी? बिल्कुल, हम चाहते हैं और हम मांग करेंगे कि इस रोड का पूरा जांच हो। क्योंकि आप देखेंगे मदामगुड़ा से लेके पूरा आप देखेंगे बहुत सारे खामियाजा हैं, गुणवत्ताहीन रोड का कार्य हो रहा है। ये रोड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे खलिया का उपयोग किया गया था, जबकि उसमें आपने आवाज़ उठाई? उसमें आपने आवाज़ उठाई? बिल्कुल, उस टाइम में मैं बोला था, लेकिन कुछ राजनेता लोग के दबाव से वो सब चीज संभव नहीं हो पाया। उस टाइम मैंने कहा था, रेस्ट हाउस में जब एक मीटिंग हुआ था, तो बोला था खलिया का प्रयोग कर रहे हो आप, तो अब वो बात दब गई। अब उस टाइम कुछ था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जो स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो क्या आप जन आंदोलन के लिए तैयार हैं? पहला तो ये मेरा मांग रहेगा कि इस रोड में जो भी है ना, पहले अमाउंट रोका जाए। पहले मैं गडकरी जी से यही निवेदन करूंगा कि इस रोड का फंड रोका जाए। कब तक जाएंगे आप? बिल्कुल, अब 2-4 दिन में निकलना ही है, पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या है, हम पूरे दस्तावेज तैयार करेंगे और पूरे प्रवक्ता से उस बात को रखेंगे। गडकरी जी जाएंगे? बिल्कुल, वहाँ पे बात पहुँचाएंगे हम। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे? हाँ, पहले मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पूरी बात का अवगत कराएंगे, और उसके बाद हम तो ठान लिए हैं कि इस रोड को हमको सुधारना है। क्योंकि ये हमारे लिए बन रहा है, और हमारे जनता के हमारा पैसा, हमारे जनता का पैसा से ही, टैक्स के पैसे से ही बन रहा है। और केंद्र इसको वो कर रही है। जब हर ठेकेदार को जब पूरा पैसा मिल रहा है, तो ईमानदारी से काम क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल ये है। अवस्थी जी से बात कर लेते हैं फिर से। उच्च स्तर पर जाने की आपने भी बात कही थी पहले भी, और पांडे जी ने अभी फिर से कही है कि हम उच्च स्तर पर जाएंगे, तो क्या आप इस कह रहे हैं? इसके बिल्कुल, इसके लिए हम जो हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा तैयार किया जा रहा है, और इसका जांच के लिए पूरा हर जगह हर विभाग को अपन जाएंगे। जैसे हमारे CM साहब के पास जाएंगे, हमारे अरुण साहु जी से भी मिलेंगे, और नितिन गडकरी जी को भी पूरा पत्र करेंगे, अपन लिखेंगे। और दूसरी बात यह है, और एक मैं आपको इस NH के ऊपर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो अभी भी बाइक सवार बेचारे इतने गिर रहे हैं, इतने माने कि घातक हो रहे हैं। अभी आप चलिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं चलिए, ये पूरा रोड है। रोड के बीच में इस टाइप का जो गैपिंग छोड़ा गया है, जब यहाँ 2 गाड़ी आती है, बड़ी वाहन जब 2 गाड़ी क्रॉस होती है, तो बाइक वाले बेचारे नीचे उतारते हैं, तो इसके चलते कई हादसा हो रहा है। 2-3 जगह भी बीच में पैर भी टूटा हुआ। धरना प्रदर्शन की बात भी आप लोगों ने कही, दोनों नेता, खासकर आप दोनों जो युवा नेता हैं और आज जो युवा पार्षद हैं, आप हमेशा जनता की जो तकलीफों पर हमेशा आगे रहते हैं, और फिर जन समस्या को लेकर हमेशा मुखरता से आप बात रखते हैं। तो क्या जनता जानना चाहती है कि आप धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं क्या? इसके लिए तैयार हैं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये गुणवत्ताहीन कार्य जहाँ जहाँ होगा, हम वहाँ वहाँ आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि ये हमारे पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए बन रहा है। जो भी चीज़ वो अच्छे सही तरीके से बने। जब हमारी शासन हर चीज़ को परिपूर्ण कर रहा है, हर चीज़ पैसा से लेकर हर चीज़ दे रहा है ठेकेदार को, तो ठेकेदार ये घटिया निर्माण करके क्यों अपना बदनामी हो रहा है? बिल्कुल। पांडे जी तैयार हैं क्या प्रदर्शन के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। और ये 130 NH में जैसे शर्मा जो इंजीनियर हैं, मैं उनका पूरा गलती मानता हूँ, क्योंकि वो इंजीनियर हैं और उनके देख रेख में ये सब चीज़ गड़बड़ हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वयं के
जो भी लालच में ये सब जो बिगाड़े हैं ना उस रोड में उनका मैं अहम भूमिका उनका मानता हूँ, शर्मा इंजीनियर का। क्या कदम उठाएंगे आगे, जैसे बिल्कुल उनके करेंगे क्योंकि वो इंजीनियर है इस रोड के एनएच के। जो पहला जो एस्टिमेट था तो आपने गलती क्यों किया, तो आपने क्यों किया, नया एस्टिमेट क्यों लाया, आपने सेंटर क्यों बदला, तो ये सब चीज़ का इंजीनियर जवाब देगा कि जो पुराने रोड का जो सेंटर था आपने उसको क्यों नया सेंटर बदला। तक असर दिखना चालू होगा आप लोग? वही 2-4 रोज के अंदर ही अपन कलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, विभागीय भी हम लोग कलेक्शन मतलब ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है क्या, ये सुधार की स्थिति होने वाली हो? नहीं, अब ठेकेदार है, यदि सुधार नहीं करेगा तो फिर वो जाएगा व्यापारक भाव में। जितना जो आपको समय दिया गया उस समय पे नहीं होता है तो आप फिर धरना बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। ठेकेदार जो समय लिया है हमारे से उस समय सीमा के अवधि में यदि ये सब चीज कंप्लीट नहीं करता है तो फिर आगे अपन धरना करेंगे। थे युवा पार्षद कमलेश अवस्थी और भाजपा नेता आशीष पांडे दोनों उम्मीद की किरण बनकर यहाँ उभरे हुए हैं और जनता की आवाज बनकर उभरे हुए हैं और जनता की समस्याओं को मुखरता से रख रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये जनता के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं और आगे कहाँ तक ये जाते हैं इन समस्याओं को लेकर, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवों।